हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे कि हमारे पास जो इंडेक्स है जो कि सबसे पॉपुलर है वो है निफ्टी 50। तो वो किन किन सेक्टर से कंप्राइज्ड है और उनमें कौन कौन सी कंपनीज मोस्टली आती हैं। तो हम एक एक एग्जैक्टली कंपनीज नहीं देखेंगे, बट मैं एक अंदाज़ा आप लोगों को देना चाहता हूँ, एक अवेयरनेस के तौर पे ये वीडियो है। तो बेसिकली जो सेक्टर्स होंगे उनमें सबसे बड़ा सेक्टर जिसकी वजह से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडेक्स बहुत ज़्यादा ऑपरेट होता है वो है फाइनेंशियल सेक्टर्स, यानी कि बैंक्स वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, PNB, इस तरीके के बैंक्स आ जाते हैं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज 35 to 40% कंप्राइज करता है हमारे टोटल इंडेक्स का। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा चेंज लाता है फाइनेंशियल सेक्टर हमारे इंडिया के लिए। इसके अलावा IT सेक्टर है 14 to 18%, यानी इन्फोसिस, विप्रो टाइप्स कंपनीज इसके अंदर आ जाती हैं। तो 14 से 18% हम IT सर्विसेज पे एक तरीके से बेस है हमारा, मतलब उसके ऊपर हम रिलाई करते हैं, डिपेंडेड है। ठीक है, तो IT सर्विसेज यानी कि जो भी हमारा काम होता है IT से रिलेटेड, जो बाहर के देशों ने जैसे US, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा UK हो गया, तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, मतलब यही स्पेसिफिकली नहीं बट ये जो कंट्रीज़ हैं, इनसे जो भी हमारे पास आउटसोर्स IT का काम आता है वो हम करते हैं, तो उससे भी कुछ पैसे हमारे पास बनते हैं। तो वो कितना है 14 to 18%। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर, एनर्जी से जिससे हमारे पास लाइटें हैं और जितने भी इक्विपमेंट्स चलते हैं तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो एनर्जी की काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, तो वो कंप्राइज करता है 12 to 15%। इसके अलावा FMCG सेक्टर, FMCG सेक्टर यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसमें कंप्राइज करता है 8 to 10%, जिसमें आपका खाने पीने का सामान आ गया या डेली यूज़ के सामान आ जाते हैं, जैसे आपका सोप हो गया और ब्रश, टूथपेस्ट, खाना पीना, दूध, चॉकलेट, इस तरीके की चीज़ें। फिर है ऑटो सेक्टर, यानी 5 to 8% जो है वो यूज़ होता है। बेसिकली हमारे इंडेक्स को कंप्राइज करता है 5 to 8%, जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनीज आ जाती हैं, जैसे महिंद्रा हो गई, मारुति सुजुकी, इस तरीके की कंपनी। देन वी हैव फार्मा, जो कि 2 to 5% कंप्राइज करता है। फार्मा यानी कि जो भी हमारे पास दवाई की कंपनीज है, जैसे सन फार्मा, सिप्ला एंड ऑल। इसके अलावा है मेटल्स जो है 2 to 4% कंप्राइज करते हैं हमारे निफ्टी के। तो मेटल्स के अंदर आयरन हो गया, स्टील हो गया, तो टाटा स्टील हो गया, इस तरीके से बहुत सारे, जिंदल स्टील हो गया। तो इस तरीके से मेटल्स की कंपनी है जो कि हेल्प करती है हमारे मेटल के जितने भी नीड्स हैं, रॉ मेटल के जितने भी नीड्स हैं वो फुलफिल करने में। फिर है सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जो कि 3 to 5%, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि JK सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, NCC, ACC, इस तरीके से। ठीक है, फिर है टेलीकॉम सेक्टर एंड अदर्स। टेलीकॉम सेक्टर यानी जो भी हमारा मोबाइल से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, जैसे कि भारती एयरटेल, रिलायंस, जियो एंड ऑल। ठीक है, इसके अलावा अदर्स हैं, अदर्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ जाती हैं बहुत सारी, या फिर और भी अलग अलग कंपनी जो कि अभी बड़ा सेक्टर नहीं रखती हैं, तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एक तरीके से फाइनेंस सेक्टर देता है और सबसे ज़्यादा अर्निंग्स भी वहीं से आती हैं। डे बाय डे ये इंक्रीज़ ही होता है, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर कितना भी हमारा फ्यूचरिस्टिक हो जाए अप्रोच, कितनी भी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, पर फाइनेंस कभी भी कम नहीं होता है या ख़त्म नहीं होता है। तो इसलिए जो है डे बाय डे ये भी इंक्रीज़ होता रहता है। तो यही था सेक्टर्स की वीडियो में, आपको यही बताना चाह रहा था मैं कि क्या क्या कंप्राइज करता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।